संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी साहिब जी के शहीद ਨੂੰ समर्पित एक विशेष कीर्तन दीवान ਅੱਜ गुरुद्वारा श्री गुरु दशम पातशाह शाहजहां आगरा ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਬਾਈ ਸੰਜੇ ਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ ने आयो। वाहेगुरु 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 जुड़ जाओ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आओ गुरु की संगत
सुखमणि की वाणी का अनमोल खजाना पावन गुरु ग्रंथ साहिब, जो कलयुग का जहाज है, जिस जहाज में बैठ कर के ये भवसागर रूपी संसार पार करना है। ये गुरु की वाणी, अनमोल वाणी, ये मेरे गुरु अर्जन पातशाह जी ने इस संसार को दी है। बाबा नंद सिंह जी, उनका एक वचन कहते थे, कोई पिता अपने बच्चों को धन देता है, कोई पिता अपने बच्चों को सुंदर मकान देता है, कारें देता है, कोई पिता अपने बच्चों को सोना चांदी देता है, कोई पिता अपने बच्चों को फल, खाना, कपड़े देता है। लेकिन कहते थे, मेरा ये प्यारा पिता गुरु अर्जन देव पातशाह, इस पिता ने हमें ऐसी दात दी है जो हमारा लोक परलोक ही संवार देती है। ये हमें वाणी दी मेरे गुरु ने, विशेषकर सुखमणि की वाणी, जिस वाणी को पढ़ के, सुन के, तन के, मन के सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे दुखों को, मुश्किलों को दूर करने वाली ये वाणी, सुखमणि की वाणी का अमृत नाम हमें दिया मेरे गुरु ने। ऐसे गुरु की वडियाई कितनी करें हम। जब जन्म हुआ मेरे गुरु जी का, गुरु अर्जन देव पातशाह जी का, तभी वर मिला था ये। गुरु अमरदास पातशाह जी, उनके ये दोते थे, उनकी बेटी के पुत्र। उनकी बेटी कौन थी? गुरु अमरदास पातशाह जी की बीबी पानी जी। बीबी पानी जी, कितनी वडियाई मिली है सिख इतिहास में बीबी भानी जी को, कितने ऊंचे ऊंचे दर्जे मिले हैं बीबी भानी जी को। पहला दर्जा मिला गुरुपुत्री, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी की बेटी थी। इसके बाद दूसरा दर्जा मिला गुरु पत्नी। चौथे गुरु गुरु रामदास जी की पत्नी थी। और ऊंचा दर्जा मिला गुरु माँ। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पांचवें गुरु, उनकी माँ थी। और ऊंचा दर्जा मिला गुरु दादी। छठे गुरु गुरु हरगोविंद पातशाह जी की दादी थी। अब और ऊंचा दर्जा, दादी से भी ऊंचा कौन सा होता है? परदादी। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की परदादी थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह छवें गुरु के पुत्र थे, छोटे। इतने दर्जे मिले थे। और जब गुरु अर्जन देव पातशाह छोटे थे ना, अभी बच्चे थे, तो कहते थे गुरु अमरदास पातशाह गद्दी पर विराजमान थे। उनकी जो मंजी थी ना, चारपाई, विश्राम कर रहे थे, तो उसके पास खेलते खेलते पहुंच गए। उस पाए के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, तो माँ बीबी भानी जी जल्दी जल्दी पहुंची कि पिता सो रहे हैं, उठ ना जाए। तो जल्दी जल्दी बच्चे को उठा लिया। ये अर्जुन देव, छोटा सा बच्चा, बालक। गुरु अमरदास पातशाह जी की नींद खुल गई। जब देखा ना ये बच्चा मंजी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और माँ नहीं चढ़ने दे रही, गोदी में उठा लिया, तो मेरे गुरुदेव पिता के मुख से एक वचन निकला था, दोहिता वाणी का बोहिता। बोले, जो दोता है ना हमारा, ये वाणी का जहाज बनेगा आने वाले समय में। और वो वचन मेरे गुरु अमरदास जी का पूर्ण हुआ।
जब गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ये अनमोल वाणी का खजाना गुरु ग्रंथ के रूप में, आज हम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जब गुरु अर्जुन देव जी ने इस वाणी की रचना की ना, सारे गुरुओं की वाणी 5 गुरु साहिबान, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और खुद गुरु अर्जन देव पातशाह, ये 5 गुरुओं की वाणी दर्ज की। पीर फकीर भगत, गुरु के सिख भट्ट, सबकी वाणी को इकट्ठा करके संपूर्ण किया और फिर इसका नाम रखा गया आदि ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ नहीं था पहले, गुरु ग्रंथ बाद में हुआ, पहले आदि ग्रंथ था। और इसका पहला प्रकाश दरबार साहब अमृतसर में किया गया। इसके पहले जो गुरु के ग्रंथी, गुरु के वजीर बाबा बुड्ढा जी थे। पहला वचन, पहला हुक्मनामा क्या आया था? संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। उसके बाद 9वें गुरु की इसमें वाणी नहीं थी, क्योंकि 9वें गुरु तो बाद में हुए। गुरु अर्जन देव जी ने अपने समय तक वाणी को दर्ज किया। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 9वें गुरु पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह, उनकी वाणी को इसमें दर्ज किया, जिसमें 9वें महल्ले के श्लोक भी आते हैं। इस वाणी को दर्ज किया और जब अपने बाद इस वाणी को गुरु का दर्जा दिया ना, जब ये वचन उच्चारण किया, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। फिर सारे अपने सिख जगत को, गुरु के सिखों को आदेश किया, हुक्म किया, आज के बाद तुम्हारा कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, तुम्हारा आज के बाद शक्ति गुरु होगा, शब्द गुरु होगा। इसको तुमने गुरु करके मानना है। फिर तब से जब गुरता गद्दी मिली, गुरु का दर्जा मिला गुरु ग्रंथ साहिब जी को, फिर हम कहने लगे तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो वो मेरे सतगुरु पातशाह जिन्होंने इस पावन वाणी को इकट्ठा किया, इस पावन वाणी की रचना की, वो मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। आओ आज उनके शहादत का दिन, एक छोटा सा कांटा भी लग जाए ना तो बर्दाश्त नहीं होता। एक छोटी सी उंगली भी कई बार गर्म तवे पर लग जाए, आग में लग जाए, कितनी पीड़ा होती है, हमने महसूस की होगी। लेकिन कभी एक कल्पना करो, वो कौन सी ताकत थी गुरु अर्जन देव पातशाह जी के अंदर, वो कौन सी हिम्मत थी उनके अंदर, वो कौन सी शक्ति उस अकाल पुरख ने दी थी कि गरम गरम उबलता हुआ पानी, उसमें उनको पहले दिन बिठाया गया, उबाला गया। यहीं पर बस नहीं हुई, दूसरे दिन गर्मी का समा, गर्म हवाएं चल रही हैं, आग नीचे जल रही है, ऊपर तवी लाल हो रही है। दूसरे दिन तत्ती तवी के ऊपर बिठा दिया गया। फिर यहीं पर बस नहीं, तीसरे दिन गरम रेत उनके ऊपर डाली गई, क्योंकि इस्लाम धर्म में ना एक कानून है, पुराना कानून था जिसको हम कहते हैं यासा। वो कानून क्या था कि कोई भी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी अगर उसको मारना है, उसको मौत देनी है, तो इस ढंग से देनी है उसका लहू ना निकले, क्योंकि अगर उसकी एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो कई अवतार उससे पैदा हो जाएंगे। ऐसा इस्लाम धर्म का मानना था। तो जब महापुरुषों को शहीद किया जाता था तो उनको खून नहीं किया जाता था, ऐसी मौत दी जाती थी जिससे तन में से खून ना गिरे। तो यासा कानून के मुताबिक गुरु अर्जन देव पातशाह जी को शहीद किया गया, कोई उनका खून ना निकले, इस करके उनको गर्म पानी में उबाला गया।
तत्ती तवी पर बिठाया गया, गरम रेत डाल के उनको शहीद किया गया। वो मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी पर भी बैठ के मुख से क्या निकल रहा है, तेरा किया मीठा लागे। वो मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह। आओ भट्ट साहिबान जब जन्म हुआ ना तो उनके मुख से एक वचन निकला, तह जन्मत गुरमत ब्रह्म पछान्यो। कहने पैदा होते जन्म लेते ही इनकी पहुंच ब्रह्म तक है, इन्होंने ब्रह्म को पहचाना हुआ है गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने। और जब गुरता गद्दी मिली गुरु अर्जन देव पातशाह जी को तो भट्ट साहिबान ने कहा, क्या कहा, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन परतख हर। कहने लगे उस हरि में और गुरु अर्जन में कोई भेद नहीं है, गुरु अर्जन ही हरि है और हरि ही गुरु अर्जन है, ये भन मथुरा जी ने कहा। और जब शहादत हो गई तो भाई गुरदास जी ने क्या कहा, गुरु अर्जन विट्टों कुर्बानी। विट्टों कहते हैं बलिहार। हे गुरु अर्जन तेरे कुर्बानी को, शहादत को नमन है, बलिहार तेरे से। सो वो मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह। आओ ये पावन बोल जो भट्ट मथुरा जी ने उच्चारण किए हैं, कहते हैं जब लो नहीं भाग लिलार ओदे, जब तक मस्तक के भाग नहीं जागे थे, लिलार कहते हैं मस्तक, जब लो नहीं भाग लिलार ओदे तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। तब तक हम भ्रम में भटकते रहते थे, कोई हमें रास्ता नहीं मिलता था, चारों तरफ अंधेरा था। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। कहने लगे भयानक समुंदर में, विकारों के समुंदर में हम गोते लगा रहे थे, पछता पछता के भी कुछ मिल नहीं रहा था। तत्व विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। कहते हैं तत्व की विचार ये है, इस जगत को तारने के लिए उस अकाल पुरख ने गुरु अर्जन रूप में एक अवतार बना दिया। तत्व विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जिसने गुरु अर्जन को जप लिया वो जन्म मरण के गेड़ से बाहर निकल आएगा, वो जूनियों में नहीं फंसेगा। आओ ये वडियाई जो मथुरा भट्ट जी ने की है हम सभी मिलके करें, कोई रचना खाली ना रहे। करो सारे कृपा, प्यार से सारे जुड़े। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। जपियो जिन
लीलार उदय कब लो प्रमते फिरते बहुतायो। जब लो नहीं पाग लीलार उदय कब लो प्रमते फिरते बहुतायो। जपियो जिन हरिजन देव गुरु जपियो जिन हरिजन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो। फिर संकट जोन गर्भ नायो। जपियो जिन हरिजन देव गुरु जपियो जिन हरिजन देव गुरु। तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। जपियो जिन हरिजन देव गुरु जपियो जिन हरिजन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो। फिर संकट जोन गर्भ नायो। जपियो जिन हरिजन देव गुरु जपियो जिन हरिजन देव गुरु। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। जपियो जिन हरिजन देव गुरु जपियो जिन हरिजन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो। फिर संकट जोन गर्भ नायो। जपियो जिन
जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव हजारों ऋषियों मुनियों ने तंत्र मंत्र और मणियों की खोज में हजारों बरस खत्म कर दिए, लेकिन क्या मिला? किसी को नागमणि मिली, किसी को चिंतामणि, किसी को पारसमणि, लेकिन कोई भी मणि ऐसी नहीं थी जो इंसान के दुख दर्द दूर कर दे, जो इंसान को तन के मन के सुख दे। ये बख्शिश मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने की। सारे संसार को एक ऐसी मणि दे दी जिसमें सारे दुखों का इलाज है और सारे सुख जिससे मिल जाते हैं। और वो मणि कौन सी थी? सुख मणि। ये वाणी मेरे गुरु ने हमारे झोली में डाली। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं रात के 12:15 बजे उठने का नियम था उनका। आज तो नानक सर में आपने दर्शन किए जिन लोगों ने, बहुत कुछ बन गया है, लेकिन पुराने समय में सारे जंगल हुआ करते थे और बाबा नंद सिंह जी अमृत वेले चले जाते थे। जंगलों में बैठ के सुखमणि की वाणी का पाठ। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ, अंधेरी रात बाबा जी पाठ कर रहे हैं, अचानक ऐसे लगा कोई तूफान आ गया हो। बहुत गर्जना की आवाज, बहुत तेज आंधी। तो बाबा जी की जब आंख खुली ना, तो सामने क्या देखा? एक विशाल शरीर, डरावना शरीर, आंखें लाल हैं, सामने वो खड़ा हुआ है और सामने आके कहने लगा ये पाठ बंद कर दो। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तू कौन है? कहने लगा मैं कलयुग हूँ, यहाँ मेरा राज चलता है। मेरे राज में आलकस की लहरें, काम की लहरें, क्रोध की लहरें, ईर्खा की लहरें चलती हैं, ये नाम की लहर नहीं चल सकती। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हम तेरे से कुछ थोड़ी कह रहे हैं, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। कहने लगे नहीं, जब तुम पाठ करते हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ये पाठ करना छोड़ दो। तो बाबा जी के मुख से निकला संत ना छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत। कहने लगे हम ये पाठ नहीं छोड़ सकते, तूने जो करना है कर ले। कहने लगा करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो बाबा जी कहने लगे तुझे रोका किसने है, कर जो करना है। कहने लगा सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। जब बाबा जी ने कहा ना किसने रोका,
कहने लगा जो वाणी पढ़ रहे हो ना ये मुझे रोक लेते हैं। ये जो सुखमनी की वाणी है ना ये मुझे कुछ करने नहीं देती। तो बाबा नंद सिंह जी मुस्कुराए, कहने लगे कलयुग ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तूने अपनी कमजोरी हमें खुद ही बता दी कि यहाँ तेरा जोर नहीं चलता जहाँ गुरु के प्यारे सुखमनी का पाठ करते हैं। कहने लगे जा तेरे से वचन करते हैं, तूने अपनी कमजोरी खुद ही हमें बता दी। कहने लगे अभी तो अमृत वेले पाठ चलते हैं, आज के बाद इस नानक सर की धरती पर 24 घंटे सुखमनी के पाठ हुआ करेंगे। और आज उस धरती पर 24 घंटे सुखमनी के पाठों की लड़ी कभी बंद नहीं हुई। पता सी कौन सी गुरु की मेहर है, कौन सी बख्शिश है, सारा ये संसार बचा हुआ है। नहीं तो कलयुग का भयानक समा रोज पढ़ते हो ना, अखबारें सुबह देखो खोल के मन खराब हो जाता है। मोबाइल खोल के देखो ऐसी ऐसी न्यूज़ होती हैं कि मन कल्पने लग जाता है। ये मेरे गुरु ने अमृतमयी वाणी हमें दी है। बाबा नंद सिंह जी का वचन था, जिस घर में सुखमनी के पाठ होते हैं ना उस घर में तंत्र मंत्र को राख के कूड़े के ढेर में भी जगह नहीं मिलती। इतनी इस वाणी की महानता है। तो ये वाणी में सतगुरु पातशाह शुरुआत करते हैं, कहते हैं आद गुरे नमः। जो आद से मौजूद है उसको मेरी नमस्कार। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः। जो जुगों जुगों से मौजूद है उसको मेरी नमस्कार है। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरु में नमः। मेरे सतगुरु को मेरी नमस्कार है। श्री गुरुदेव नमः, गुरुदेव को मेरी नमस्कार है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एक है, बिसंबर भी एक परमेश्वर का नाम है। उस एक को सिमर जिसका इस धरती पर राज है। सिमरो जास बिसंबर एक है, जिसे एक नहीं अनगिनत लोग सिमर रहे हैं। नाम जपत अगनत अनेक है, अनगिनत अनेक उसको जप रहे हैं। वेद पुराण सिमृत सुधाकर, जितने वेद पुराण स्मृतियाँ उसमें एक ही बात लिखी है, वेद पुराण सिमृत सुधाकर कीने राम नाम एक आखर। एक ही राम का नाम जो तुझे भवसागर से पार कर देगा। एक अक्षर में ही इतनी शक्ति है, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। वो मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्होंने ये अनमोल वाणी हमें दी है। आओ सभी मिलकर के, कहते ना वाणी की खूबसूरती पता है क्या है? वाणी की एक खूबसूरती है कि वाणी का एक शब्द भी हम लोग बदल नहीं सकते। हम अगर चाहें ना वाणी का एक शब्द बदल दें, एक शब्द भी नहीं बदल सकते, लेकिन वाणी का एक शब्द हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। ये इस वाणी की महानता है। इस करके वाणी पढ़ा करो, फिर उसको सुना करो, समझा करो, और जो समझ में आए उस पर चला करो, फिर जीवन बदलेगा। केवल वाणी को पढ़ लिया, गुटका रख दिया, यहाँ पर बात नहीं बनेगी। कम कर लो पाठ, थोड़ा कर लो, एक अष्टपदी कर लो दिन में, लेकिन करो ऐसे। कहते हैं 2-3 ढंग होते हैं वाणी पढ़ने के। आज विचार वाणी पर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह ने हमें वाणी ही दी है और वाणी से जुड़ना ही बताया है। आज जो तत्ती तवी पर बैठा है उसके मुख पर शिकन नहीं है। आज गरम रेत जिसके ऊपर पड़ रहे हैं
फिर भी शिकायत नहीं है। कारण क्या है? उसके अंदर वाणी बस रही है, वाणी की ताकत है उनके पास। इस करके वाणी चाहे एक अष्टपदी पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो, 3 ढंग से पढ़ा करो। जब वाणी पढ़ते हो ना, तो ऐसे पढ़ा करो जैसे अपने गुरु से बातें कर रहे हो। मेरा गुरु सामने बैठा है, जैसे बातें करते हैं ना। और दूसरा, मुस्कुराते हुए पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो, मेरा गुरु से जैसे हम बातें कर रहे हैं। और तीसरा, एक एक अक्षर की विचार किया करो। आजकल तो वाणी के सटीक भावार्थ सभी के पास मौजूद हैं। एक एक अक्षर को विचार किया करो। फिर चौथा, ये सोचा करो कि मेरे गुरु की जो वाणी कह रही है, क्या मेरे जीवन में ऐसा है? मैं वाणी के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ या नहीं? फिर उसको जीवन में ढालने की कोशिश किया करो। फिर जब वाणी सुनोगे, मानोगे, फिर गुरु नानक कहते हैं, जिसने मानी उसकी क्या अवस्था हो गई? क्या मनने की गत कही ना जाए। उसकी गति का बयान नहीं हो सकता। जो मान लेते हैं, मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। पछतावा ही होगा, लेकिन अंत नहीं पा सकते। तो इस करके आओ बड़े प्यार से सुखमणि की वाणी के ये बोल सभी हम रोज पाठ करते हैं। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव वे नमः। और ये समझ के पढ़ो, मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह सामने बैठे हैं। वो देख रहे हैं सबको, वो सुन रहे हैं सबको, वो सबके दिल की भावना को जानने वाले मेरे सतगुरु हैं। उनको सामने जान के उनसे बातें करें, वाणी से जुड़ करके। तो आओ, जितने भी शरीर हैं सभी करो कृपा, प्यार से गायन करें। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। करो कृपा। सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। सिमरो 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 सिमरो, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। कल कलेश तन माहे मिटावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। सिमरो 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 सिमरो
नमः श्री गुरुदेव नमः। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। सिमरो जास बिसंबर के नाम जपत अगनत अनेक। बिसंबर के नाम जपत अगनत अनेक। सिमरो जास बिसंबर के नाम जपत अगनत अनेक। सिमरो जास बिसंबर नाम जपत अगनत अनेक। नाम जपत अगनत अनेक। नाम जपत अगनत अनेक। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। सिमरो 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 सिमरो। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। वेद पुराण सिमृत सुधाकर कीने राम नाम एक आकर। वेद पुराण सिमृत सुधाकर कीने राम नाम एक आकर। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी नावे। इनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी नावे। ताकि महिमा गनी नावे। ताकि महिमा गनी नावे। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी नावे। इनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी नावे। ताकि महिमा गनी नावे। ताकि महिमा गनी नावे। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः
सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। सिमरो 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 सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद्गुरे नमः जुगाद्गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। कांखिए के दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। कांखिए के दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। सुख मन सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। ये पंक्ति मैं बेनती करूंगा सभी से। आज सुखमनी के दाते गुरु अर्जन देव पातशाह उनकी शहादत का शहीदी का दिन है, जिनको शहीदों के सिरताज कहा गया है। क्यों कहा गया? शहीदियां तो कईयों ने दी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह जी को शहीदों के सरताज कहा। क्यों? क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता उनको दिया गया कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो और जितनी आपके पास माया आती है इसका कुछ हिस्सा शाही खजाने में जमा कराओ। क्योंकि जो जहांगीर बादशाह था, जब उसके कान भरे गए, कोई एक कारण नहीं था गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहीदी का। हम लोग अक्सर चंदू को जोड़ देते हैं उनकी शहीदी के साथ। केवल चंदू कारण नहीं था, कई कारण थे। सखी सरवर मत जो कब्रों की पूजा करते थे, जिनके पीर होते थे निगाहे वाला पीर। उस समय के बादशाह जहांगीर को पता लगा, जो सरवर मत के मानने वाले थे, उन्होंने देखा कि अब ये जो मणि मसाणियों पर जो लोग आते हैं, इबादत करते हैं, अब यहाँ से ये टूट टूट करना गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों में जा रहे हैं। ये भी एक ईर्खा थी। भाई मंज, वो भी पहले सखी सरवर उन्हीं को मानते थे, बाद में गुरु के चरणों से प्रीत लगी। और दूसरा कारण, जो उस समय का बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर था, वो था साईं मियां मीर। साईं मियां मीर कुरान की तलावत छोड़ के अब सुखमनी का पाठ सुनने लग गया था। ये भी एक पीड़ा थी जहांगीर को कि अगर इतना बड़ा इस्लाम का पीर गुरु घर पर जाकर सुखमनी के पाठ से जुड़ सकता है, तो बाकी लोगों को कैसे रोका जाएगा।
कैसे ये दुकान बंद हो, ये विचार चलने लगे। तीसरा चंदू, जिसकी बच्ची का रिश्ता गुरु अर्जुन देव जी ने मोड़ दिया था। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी से पंडितों ने रिश्ता पक्का करा दिया था, लेकिन ये अहंकारी चंदू, जब उसे पता लगा ना मेरी बेटी का रिश्ता गुरु हरगोबिंद, गुरु अर्जुन साहिब के बेटे उनसे पक्का हो गया, तो अहंकार में आके कहने लगा चौबारे की ईंट मोरी में लगा दी गई। अपने आप को चौबारा और गुरु घर को मोरी कहा। जब ऐसे वचन बोले ना तो संगत ने अरदास की, सतगुरु ऐसे अहंकारी का रिश्ता नहीं लेना। गुरु जी ने संगत की बात मानी, रिश्ते का मना कर दिया। तो एक ये भी कारण था, चंदू ने भी कान भरे। तो कई कारणों से मेरे सतगुरु पातशाह जी की शहादत हुई। और साईं मियाँ मीर जिस समय तत्ती तवी पर बिठाया गया ना, उस समय साईं मियाँ मीर ने कहा था, सतगुरु ये क्या जुल्म हो गया, मेरे होते होते आपको तत्ती तवी पर बिठा दिया जहांगीर ने। कहने लगा आप हुक्म करो, मैं लाहौर और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरे सतगुरु मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे चारों पासे आग वरसे सेक सी तन साड़दा, छालो छाली हो गया सी तन सच्ची सरकार दा। साईं मियाँ मीर डिठा जद हाल अपने यार दा, मन सी व्याकुल हो गया वो रोवें टहा मारदा। जब ये देखा तो सतगुरु ने पता है क्या कहा, कहने लगे सतगुरु बोले साईं जी क्या करते हो प्रीति चाम से। सतगुरु बोले साईं जी क्या करते हो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा मन शांत है हरि नाम से। मेरे मन में हरि का नाम है, मेरे मन की में वाणी चल रही है और वो ही मुझे शीतल बना रही है। तभी तत्ती तवी पर बैठ के भी कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। वो मेरे सतगुरु जिनका शहादत का दिन है। तो आओ ये पंक्ति जो सुखमणि की वाणी गुरु ने दी है, पहले दास पढ़ेंगे, फिर सत्कार योग वीर बुजुर्ग सभी करो रचना पवित्र, फिर माताएं बहनें, फिर सारे इकट्ठे होके सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के। भक्तों के हृदय में इसका विश्राम होता है, जगह होती है। ये वाणी हृदय में बसती है और हृदय में बसाना है। तो बारी बारी करो कृपा, पहले दास पढ़ेंगे, फिर वीर बुजुर्ग, फिर माताएं बहनें, फिर सारे मिलके। ये ही सच्चा नमन होगा अपने गुरु के लिए। करो सारे कृपा। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। भगत जना के मन विश्राम। सुखमणि सुख भगत जना के मन विश्राम। सारे मिलके सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहगुरु 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 कन गुरु अर्जन देव साहेब जी, कन गुरु अर्जन देव साहेब जी, कन गुरु अर्जन देव साहिब जी, कन गुरु अर्जन देव साहिब जी, कन गुरु अर्जन देव साहेब जी, कन गुरु अर्जन देव साहेब जी, कन गुरु अर्जन देव साहिब जी, कन गुरु अर्जन देव साहिब जी। वाहे गुरु 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 सद्गुरु नमः वावा हाथ गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव सिमरो 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 आद गुरु नमः जुगाद गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः आद गुरु नमः जुगाद गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। सुबाणी रूप में इतनी हाजिरी प्रवान करो। बस मैं इतनी बेनती करूँगा, अति सत्कार योग आप प्यारी समूह संगत लगातार हर गुरु घर में विशेषकर माताओं बहनों ने 40 दिन सुखमणि की वाणी से जुड़ के अपने स्वास्थ्यों को पवित्र किया है। एक यत्न करना, 40 दिन गुरु घर में आपने ये नियम पूरा किया, ये यत्न करना ये नियम 40 दिन बाद भी कभी टूटे ना। बेशक अपने घर में बैठ के करो। कोई भोजन हम ये सोच के नहीं करते 40 दिन करेंगे, पानी ये सोच के नहीं पीते 40 दिन पिएंगे, रात को ये सोच के नहीं सोते 40 दिन सोएंगे। ये तो एक नियम है। जैसे धक्का मारते हैं ना, गाड़ी चल पड़े फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है, तो 40 दिन एक नियम है। आप 40 दिन जुड़े, लेकिन ये नियम बन जाए 40 दिन के बाद फिर कभी टूटे ही ना। जैसे भोजन रोज करते हैं ना, भजन भी रोज किया करो। ये आज एक गुरु चरणों में अपनी अपनी अरदास करके जाना। अगर पूरा ना कर सको ना,
कोई बात नहीं, पूरे पाठ में, लेकिन करना आराम आराम से। ये नहीं कि 1 घंटे में मुझे जल्दी पूरा करना है या 45 मिनट में पूरा करना है, कोई लाभ नहीं है। जब तक वाणी को समझोगे नहीं, विचारोगे नहीं, अमल नहीं करोगे, फिर वाणी असर करती है। केवल हम यहाँ से चले जाएं, कीर्तन भी सुने, अक्सर पता है आजकल यही होता है, संगत में बैठ के झूमते हैं, गाते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यहाँ सुना, आज बड़ा मजा आया, तो क्या है मजा, किस चीज़ में आता है? ये कान रस है हमारा, इसको मन का रस बना लो। ये मन में बस जाए, जो सुना वो हृदय में समा जाए। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई भी देता है डॉक्टर, और उस दवाई को जेब में रख लो, फिर शिकायत करो कि जी आराम तो मुझे आया नहीं। डॉक्टर के पास भी गया, दवाई भी ली, कुछ आराम नहीं आया। दवाई तूने ली डॉक्टर के पास जाके, लेकिन वो दवाई तेरे अंदर नहीं गई, वो तेरी जेब में ही रह गई। इस करके वाणी, इस डॉक्टर के पास हम आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास। मेरा गुरु वाणी रूप में, कीर्तन रूप में दवाई भी देता है, लेकिन वो दवाई हमारे कानों तक रह जाती है, बस अंदर नहीं जाती। फिर कहते हैं जी शांति नहीं है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी उलझने हैं, बड़े दुख हैं, रोग दूर नहीं होते, बड़ी बीमारियां हैं। कैसे दूर होंगी? वो नाम तूने इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, अंदर तो तेरे गया ही नहीं। वाणी अमृत जब अंदर जाता है ना, फिर उसका असर शुरू होता है। इस करके वाणी सुना करो, समझा करो, संभाला करो, फिर असर शुरू होगा। तो आज आप संगत में से सच्चे मन से जयकारा वो लगाए जो अमल करेगा। आज एक छोटा सा प्रण करके जाना, जो पाठ करते हैं मुबारक, नहीं करते हो, आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी दिन मना रहे हो, चाहे एक अष्टपदी करना दिन में, 5 मिनट में हो जाएगी, आराम आराम से करोगे तो। चाहे एक अष्टपदी करना 24 दिन में ख़त्म कर देना, चाहे 2 अष्टपदी करो, जैसे जिसकी सामर्थ्य है, लेकिन करना आराम आराम से। अमृत ले उठ के सबसे पहले ये काम कर लेना। फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गुरु चरणों में देखना जीवन कैसे बदलेगा। जो जो दुख परेशानियां हैं ना, हर इंसान दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। देखना दुख कैसे कम होंगे। ये अमल करना शुरू कर दो। ये फोटोओं को देख के दुख दूर नहीं होते, गुरु के शब्द से दूर होते हैं। आपकी मैं तस्वीर लेके सामने बैठ जाऊं और हाथ जोड़ता रहूं, क्या मेरी कोई बात हो रही है आपसे? तालमेल कैसे बनता है? शब्दों के द्वारा। दुख सुख कैसे बयान होते हैं? शब्दों के द्वारा। तो गुरु से भी हमारे विचार मिलेंगे शब्दों के द्वारा। जब शब्द से उसको याद करेंगे, उससे बातें करेंगे। सो गुरु महाराज मेहर करें, हम सभी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखें। एक न एक अष्टपदी, 2 अष्टपदी, 4 अष्टपदी, 12 अष्टपदी या पूरा पाठ, ये जितने भी शरीर हो, जो करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आज से शुरू कर देना, लेकिन करना बहुत प्रेम से, आराम से, समझ के। फिर देखना वही वाणी होगी, ऐसे लगेगा कितना अमृत मिल रहा है। तो जो लोग करेंगे वो एक बार हाथ खड़े कर दें अपने। वाहिगुरु। सत श्री अकाल। गुरु महाराज मेहर करें। गुटका साहिब हर जगह मौजूद हैं, हिंदी के भी, गुरमुखी के भी, तो बड़े प्यार से आपने जुड़ना है। सो गुरु महाराज मेहर करें। आने वाली जो 5 तारीख है, रामकली महला तीजा नंद ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। पाया सहज सेति मन दिया बधाइया, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया। तेरा मन गिर बसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। करो करे तेरा कार्य सब सवारना।
सबना गला सुमिरत सुआमी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे तेरे सब कुछ है जिस देवे सो पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे के मन वस्या बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया सदा कुर्बान किता गुर विटो जिसदियां वड्याइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंचबद कर छुपा के शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंचदूत तुदवास कीते काल कंटक मारिया पाया तुझको से नाम अकेला कहे नानक तैस को आदित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मन